आगे तक देखिए समझिए अपन। हेलो दोस्तों, एम सुहेल अंसारी और आप देख रहे हैं अराउंड टू स्टडी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 10th का शुरू कीजिए, तो मैंने सोचा कि शुरू कर देते हैं। फिर उसमें देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय है, तो वही शुरू करते हैं आज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में 8.1 को समझने के लिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये होता क्या है? देखिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये ए बी सी, ये देखिए ये आधार है। मतलब कि किसी भी जगह पर किसी भी आधार का मतलब जिस पर हम खड़ा हैं या जिस पर हम चल रहे हैं उसको आधार कहते हैं। देखिए ये पूरा आधार है, आधार और ये उस पर खड़ा है, यानी ये लंब है। मतलब किसी भी चीज पर इसी रहेगा और उस पर जो खड़ा रहेगा उसको लंब कहते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार। यहाँ देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, और जो बच गया वो कर्ण। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, इसका मान होता है 90 अंश। और इसको हम कोई भी कोण मान सकते हैं, मान लीजिए थीटा, तो ये होता है। और इसका मान निकालने के लिए मान लीजिए हमको लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए होता है फॉर्मूला कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। अब इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का इसका वर्ग। तो ये फार्मूला था। अब यहीं से आप आधार का मान भी निकाल सकते हैं और लंब का मान से। मान लीजिए हमको आधार का मान निकालना है, तो आधार को इस पर ले आइए। तो आधार का वर्ग, जब इसका मान निकालना है तो इसको हम इस पर ले आएंगे और इसको उस पर ले आएंगे, प्लस ये लंब का मान भी इक्वल टू लंब का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हमको आधार का मान निकालना था, तो आधार को हम इस पर ले दिए। आधार का वर्ग बराबर, देखिए लंब का वर्ग, और ये उस पर जाएगा तो माइनस में कर्ण का वर्ग। देखिए ये आधार का मान निकल गया। अब हमको लंब का मान निकालना है, यही से मान लीजिए इसको इक्वल लंब, इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। यही से हम दोनों मान निकालेंगे। मान लीजिए हमको लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान निकालना है तो लंब को इसी पार रखिए, बस आधार को इस पार ले जाइएगा। इसका मान निकालना है हमको, तो आधार को इस पार ले दिया, यानी कि लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस में। देखिए यहाँ पर आधार और लंब एक तरफ है। जब इसको हम कर्ण की ओर लाएंगे, क्योंकि हमको लंब का मान निकालना है, तो आधार को इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में आधार का वर्ग, यही से देखिए कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, तीनों में 2 ठो दिया होगा, एक ही का मान निकालना होगा। तीनों अगर आधार लंब का मान दिया, कर्ण का मान दिया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। आधार लंब का मान दिया और कर्ण का मान दिया है तो आधार का फार्मूला लगाएंगे। और कर्ण का वर्ग दिया है, आधार का वर्ग दिया है, तो लंब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे तीनों कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो यही पाइथागोरस में एक्सरसाइज में बस आपको यही आपको यूज करना है और आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 3/2। ये दिया हुआ है और कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हमने आपको अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और सब फार्मूला क्या है सभी आपको समझा चुके हैं। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटाए कर्ण। देखिए ये लंब है, ये लंब बटा के कर्ण। देखिए इसके ये जो कर्णी में 3 है, ये लंब का मान है। देखिए इसको कहते हैं लंब, ये कर्ण और ये आधार।
जैसे साइन थीटा होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब के स्थान पर लिखेंगे करड़ी में 3 और कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 2। अब देखिए हमको आधार का मान निकल जाएगा तो अन्य सभी अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो आधार का मान निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बनाया था। पहले देखिए फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग, ये हमने आपको बताया था। और हमको चाहिए क्या, आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग चाहिए। तो हम आधार को जैसे कैसे ले लीजिए, बस लंब को उठाकर इस पार ले लीजिए। तो कर्ण का वर्ग माइनस, देखिए यहाँ पर लंब जब उसको इक्वल को उस पर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो लंब का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग। कर्ण के स्थान पर दिया हुआ है 2 का वर्ग माइनस लंब के आधार पर दिया हुआ है रूट में 3 का वर्ग बराबर आधार हमको चाहिए BC का वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस में √3 का वर्ग करेंगे तो 3 इज इक्वल टू BC का वर्ग। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो BC का वर्ग इज इक्वल टू 1 या BC बराबर 1, यानी कि BC बराबर यहाँ पर हो गया 1। अब हमको सभी अनुपात निकालना है। तो पहला निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का होता है आधार बटा के कर्ण, होता है आधार बटा के कर्ण। आधार देखिए दिया हुआ है 1 अपन कर्ण के स्थान पर दिया हुआ है 2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए cos थीटा का मान निकालेंगे, बस ऐसे ही सभी आपको अनुपात निकालना है। तो cos थीटा के बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब के स्थान पर √3, आधार के स्थान पर 1, ये tan थीटा का मान निकल गया। tan थीटा के बाद cot थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, इसी का उल्टा आधार बटा के लंब यानी 1/√3, ये आधार का मान निकल गया। फिर sec थीटा पर होता है कर्ण बटा के आधार यानी 2/1, ये sec थीटा का मान निकल गया। cosec थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटा के लंब, कर्ण के स्थान पर 2, लंब के स्थान पर √3, ये cosec का मान निकल गया। देखिए क्या किए, बस हमने आधार ये साइन थीटा दिया हुआ था, लंब बटा कर्ण दिया हुआ था, लंब के स्थान पर कर्ण के स्थान पर मान रखकर यहाँ से आधार का मान निकाल के पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको बता चुका था पाइथागोरस में होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। बस फॉर्मूला लिखिए, मान भरिए और जो नहीं दिया हुआ है उसको मान निकाल कर जो पूछ रहा है अन्य सभी अनुपात को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी तरह का दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 11, tan थीटा इज इक्वल टू 11। कुछ मत कीजिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कीजिए, बस आप कुछ मत कीजिए, बस वही आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए और मान निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ABC, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। tan थीटा इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है और हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ 11, यहाँ पर दिया हुआ था साइन थीटा अपान √3/2 ना, तो यहाँ पर हमने मान रखकर एक ही मान निकाल लेता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, यानी कि ये दिया हुआ है लंब और बटा के आधार। देखिए आधार के स्थान पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके अपान में 1 है जो कि छुपा होता है, नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी इसके अपान में 1 है, लंब बटा के आधार tan थीटा बराबर होता है, ऊपर लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान नहीं दिया हुआ था। तो आधार किसी भी जब ऐसे दिया हो बस एक को एक दिया हुआ और एक नहीं दिया हो तो समझ लीजिए उसके अपान में 1 है,
तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 11 बटा के 1 हो गया, लंब बटा के आधार, तो लंब के स्थान पर 11 और आधार के स्थान पर 1। अब देखिए यहाँ पर आप कर्ण का मान निकाल दीजिए, तो फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूले का आप मान भर दीजिए। तो यहाँ से फार्मूले का मान भरेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग हमको चाहिए, यानी AC का मान हमको चाहिए बराबर आधार देखिए ये है, यानी 1 का वर्ग प्लस में लंब दिया हुआ है 11 का वर्ग। अब देखिए हमको AC का मान चाहिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस में 11 का वर्ग करेंगे तो 121, यानी 11 इंटू 11 121 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AC का वर्ग इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 122। फिर AC का मान निकालेंगे तो 122 का 122 रूट में हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बता चुका है कि किसी भी, देखिए यहाँ पर वर्ग है और इस पर वर्ग नहीं है, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो यह करड़ी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC का मान आ गया आपके पास रूट में 122। अब बस तीनों मान मिल गया, आप जैसे यहाँ पर किए थे साइन कास टेन कॉस से कोसेक का मान निकाल दीजिए। तो पहले देखिए हम साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण, यानी कि 11/122। साइन का मान मिल गया। कॉस थीटा का मान होता है, आधार बटा के कर्ण, यानी 1/रूट में 100। साइन कॉस मिल गया, टेन दिया हुआ है, कॉट का मान निकालेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा के लंब, यानी 1/11। यहाँ पर देखिए मान मिल गया। साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटा के आधार, यानी कि 122/1। यहाँ पर 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं हो सकती है। सेक थीटा का मान निकालिए यहाँ पर, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा के लंब, यानी कि 122/11। मुझे ऐसा है कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है और प्रश्न में बस मान भरना है, कुछ नहीं करना है। सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो मैथ है, यहाँ से ये पता चलता है। आप देख सकते हैं क्या कुछ करना ही नहीं, बस आपको फार्मूला, अगर आपके जबान पर फार्मूला है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई भी क्वेश्चन को हल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका मुंह बंद करेंगे, बस आपको फार्मूला और जो थ्योरम होता है आप बस उसको हल कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नहीं ये पहला का तीसरा है ना, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा बिल्कुल जैसे पहला है वैसे ही दूसरा है, तो ऐसा करते हैं आप लगा ही लेंगे। इसमें क्या था, बस पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, लगाना है, तो हम सीधे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात दोस्तों कि ये जो हम लगा रहे हैं, जो किताब हल कर रहे हैं, ये अजय कुमार अग्रवाल से हल कर रहे हैं, एनसीईआरटी से नहीं हल कर रहे हैं। ठीक है, तब इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। त्रिभुज ABC में B समकोण है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर दिया हुआ है 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, और यहाँ से BC बराबर 7 सेमी। AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी दिया है, और कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करो। निम्न का मान ज्ञात करो, जिसमें दिया हुआ है पहला साइन ए कामा कॉस ए बराबर हुआ। देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। ठीक है, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। हर क्वेश्चन में कह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर A B और यहाँ पर C। देखिए दिया हुआ त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है। समकोण आप जानते हैं, समकोण को 90 अंश कहते हैं, जिसमें B समकोण है। यानी जो ये B है ये समकोण, देखिए यहाँ पर ये समकोण है ना 90 अंश का। बताया ना कि आधार के ऊपर जो होता है उसे लंब कहते हैं, यानी ये लंब है जो कि 90 अंश का होता है। तो B समकोण है, जिसमें AB देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेमी, यहाँ पर ये दिया हुआ है 24 सेमी, और BC यानी BC दिया हुआ है 7 सेमी, ये दिया हुआ है। और हमको कह रहा है कि साइन ए और कास ए का मान, ये पहला क्वेश्चन है, साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया है कि 2 दिया होगा, अगर किसी का मान निकालना होगा तो पहले तीसरा का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं ये लंब है, हर क्वेश्चन में हो रहा है लंब, और ये है आधार और ये है कर्ण, यानी कि हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए फार्मूला जानते ही हैं, यहाँ से कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण के स्थान पर AC का वर्ग इज इक्वल टू आधार के स्थान पर 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 49 और प्लस में लंब 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग करेंगे तो 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 6 1 4 2 8 9 4 2 के 8 2 2 के 4 6 17 1 576 4 4 16 6 1 4 2 8 1 9 4 2 के 8 2 4 6 9 17 1 4 576, यानी कि 576 रहेगा। अब देखिए AC का वर्ग, अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1 7 4 11 12 और 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर AC का मान निकालेंगे। ये देखिए AC का वर्ग का मान आया है, जब AC का मान निकालेंगे यानी कि इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका देखिए यहाँ पर 625 दिया है, यानी कि इसका वर्गमूल हमको निकालना है। वर्गमूल यानी कि किसी के घात पर हम वो कौन मतलब कि क्या लिखें जिसके घात पर 2 लिखने पर इतना आंसर है। इसका मतलब होता है कि जब इस पर हम इसको हटाएंगे, यानी कि इसको हटाने का मतलब है कि इसका वर्गमूल करेंगे तभी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हटाने का मतलब होता है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि वो कौन सा अक्षर लिखें जिसके घात पर 2, यानी जिसका स्क्वायर लिखने पर उसका आंसर इतना आ जाए। देखिए अगर हम 25 लिखते हैं तो 25 मल्टीप्लाई 25 50 5 2 5 2 10 2 12 और 5 2 10 1 9 4 1 5। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यानी कि 25 के घात में 2 लिखने पर आंसर इतना आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25। समझ रहे ना? तो यहाँ पर होगा ये 25। ठीक है, देखिए AC का मान मिल गया 25। अब हमको साइन ए और कास ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर
पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए, देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए, जबकि ये थीटा है, जबकि ये थीटा है। देखिए इससे हमसे मतलब नहीं है, बस उसको बस जाने दीजिए, लंब है थीटा। देखिए ये है थीटा, कोण तो हमारा ये है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं साइन ए। साइन सी का था तो सही है, साइन सी का तब सही है, लेकिन यहाँ पर साइन ए कह दिया, यानी कि जो ये थीटा यहाँ पर था, यहाँ पर ना हो कि हमको यहाँ ए वाला कह रहा है, यानी थीटा हम इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा नहीं है, जब यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, देखिए इसको रख दीजिए, यहाँ पर थीटा रख दीजिए, हम अगला बनाते हैं, ठीक है। देखिए ABC, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि साइन ए, यानी कि ये साइन ए, यानी कि यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर ABC। कह रहा है कि साइन ए, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा। तो अब देखिए हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं लंब, थीटा के सामने वाले को कहते हैं हम लंब, यानी कि ये थीटा हो गया, ये थीटा के सामने देखिए ये भुजा है, तो इसको हम कहेंगे लंब, इसको हम कहेंगे लंब। और थीटा के सामने वाले भुजा को हम कहेंगे लंब, और इस थीटा के राइट साइड में, इस थीटा के राइट साइड में जो भुजा है उसको हम कहेंगे, थीटा के राइट वाले को कहेंगे हम आधार। समझ रहे हैं हम ना? सामने वाले भुजा को कहेंगे कर्ण, मतलब कि जो भी थीटा दिया हुआ है उस थीटा के सामने वाले भुजा को हम कहेंगे लंब, और उसके राइट वाले भुजा को कहेंगे कर्ण, और जो बच गया वो हो गया हमारा आधार। समझ रहे हैं ना? अब ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ से लंब उठकर यहाँ आ गया, तो यहाँ से आधार जो उठ के वहाँ चले गया, कुछ नहीं करना है, यानी कि ठीक है। और जैसे जो मान दिया है वहीं आप मान रखेंगे, यानी यहाँ 24 दिया 24, यहाँ पर 25 दिया 25, यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7, ठीक है। अब साइन ए देखिए यहाँ पर, अब इससे मतलब नहीं है, बस हमको इसका मान निकालना तो हो गया। साइन ए कह रहा है, यानी साइन ए, यानी कि यहाँ पर हो गया, ये हम मान निकाल चुके हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। फिर लंब कहाँ है? लंब दिया हुआ है 7 बटा के कर्ण के स्थान पर कर्ण 25, 7 बटा के 25, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू हो गया 7 बटा के, साइन ए इज इक्वल टू 7 बटा के 25, साइन ए 7 बटा के 25, ठीक है। बस आपको फंसाने पर दे दिया है उल्टा करके, मतलब अगर साइन सी कहता तो जैसे कहता है साइन सी है, साइन सी तो कहता तो साइन सी के सामने की भुजा ये लंब प्लस में आधार ये कर्ण, अब जानते हैं। लेकिन हमको फंसाने के लिए, बस आपके दिमाग को वो जांचने के लिए उल्टा कर दिया। साइन ए, मैथ में कुछ नहीं, बस आपको सोचना है। तो साइन ए, तो साइन उल्टा कर दिया, साइन ए जो कहेगा साइन ए, साइन बी, साइन सी, बस आपको उलटना पड़ना, सोचना है। यहाँ पर साइन ए कर, यानी ए के सामने की भुजा होगी यहाँ पर लंब, और उसके राइट साइड में कर्ण, उसमें आधार, बस मान भर दिया हो जाएगा। और हमको कास ए का भी मान निकालना है, यहाँ पर कास ए का मान, तो कास ए जो इक्वल टू होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आधार कहाँ है? आधार बटा के कर्ण, यानी कि 24 बटा के 25, 24 बटा के 25। समझ में आ रहा है आपको? 24 बटा के 25। देखिए साइन ए का और कास ए का मान, ये पहला क्वेश्चन दिया था, दूसरा का पहला क्वेश्चन ये था, और दूसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन सी इंटू कास सी, साइन सी इंटू कास सी, ये देखिए हमको मान निकालना है। तो पहले हम साइन सी का मान निकालेंगे, तो साइन सी,
देखिए यहाँ पर एकदम सही से दिया है, साइन सी दिया है यानी सी, यानी जो यहाँ पर ये जो वर्ड है इस पर ध्यान देंगे। ए बी सी क्या है, सी दिया है, जो दिया होगा उसी को हम थीटा मानेंगे, यानी सी दिया है यानी सी पे यहाँ पर थीटा वाला है, तो यहाँ के सामने की भुजा लंब, उसके राइट साइड पर कॉर्ड और प्लस में आधार। समझ रहे आप ना, मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिया हुआ है, तो आप देखिए जो दिया होगा वहाँ पर हम थीटा को ले जाएंगे, अगर बी पर दिया होगा तो यानी यहाँ पर आप थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सी दिया हुआ है यानी सी यहाँ पर हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कॉर्ड, लंब दिया हुआ 24 बटा कॉर्ड के स्थान पर दिया है 25, 24 बटा 25, यहाँ पर साइन सी का मान निकल गया। कास सी का मान निकालना है हमको, कास सी वही बतिया सी दिया हुआ है, कास सी का मान होता है आधार बटा कॉर्ड, आधार दिया हुआ है 7, कॉर्ड दिया हुआ है 25, देखिए मान निकल गया। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है, कि हम करें क्या। ठीक है, पर देखिए कॉर्ड का मान निकाल दिए, यहाँ पर एसी का मान निकाल दिए, और फिर यह उल्टा फंसाने के लिए आपको ए वाला पूछ दिया है, तो ए वाला पूछने के लिए मतलब कि जो यहाँ पर देगा ए बी सी उसको हम थीटा मानेंगे, उसके सामने की भुजा लंब, उसके राइट हैंड साइड की भुजा कॉर्ड, और प्लस में जो बच गया वो आधार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि चित्र में tan p माइनस में cot p का मान बताओ। कह रहा है tan p माइनस में cot p का मान दिया बताओ, और चित्र बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है PQR, यहाँ पर ये दिया हुआ है 90 अंश, आप जानते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे थीटा है। ठीक है, तो tan p माइनस में cot p, और दिया हुआ है PQ 12 सेमी, P और Q दिया है 12 सेमी, और PR दिया हुआ है 13 सेमी, और कहा है tan p माइनस में cot p का मान ज्ञात करो। हमको ये मान ज्ञात करना है जी। तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रटना नहीं है, बस समझना है आपको कि आपको दिख रहा है कि दूठ दिया हुआ है, बस हैया बचा, इसको निकालना है। समझ रहे हैं ना, ये बचा हुआ, बस इसको मान निकालना। ये क्या है, आखिर क्या है, आधार है। कैसे कि आप जानते हैं ये लंब, ये कॉर्ड, आधार। आप अभी कहेंगे कि उस वाले में ये ऐसे किया था, मतलब कि अभी कुछ नहीं पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा है कि tan p का मान बताओ, tan q का मान बताओ, ये नहीं पूछा है। बस आपको यहाँ पर फिलहाल में इसका मान निकालना है, उसके बाद जो पूछेगा देखेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन कर समझिए, पहले पाइथागोरस प्रमेय से दूठ दिया हुआ है, तीसरा को पहले आप निकाल लीजिए। तो तीसरा निकालने के लिए जैसे जो बेसिक होता है, यानी कि इसके सामने की भुजा कर्ण और ये लंब और ये आधार होता है, उससे आप पहले ये तीसरे का मान निकालिए। तीसरे का मान निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला कि कर्ण का वर्ग होता है इज इक्वल टू आधार का वर्ग होता है और प्लस में लंब का वर्ग होता है। हमको इसका देख रहे हो ना, आधार का मान चाहिए, तो आधार को जैसे का तैसे न दीजिए, इस लंब को इक्वल के इस पार लीजिए, कैसे इसका हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग वैसे और यहाँ पर आएगा माइनस में लंब का वर्ग, अब बराबर यहाँ पर AC नहीं QR का वर्ग, हमको ये चाहिए। कर्ण का वर्ग देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यानी कि 13 का वर्ग माइनस में लंब दिया हुआ है 12 बराबर QR का वर्ग। ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। 13 का वर्ग 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, कर लीजिएगा, 13 × 13 169 आएगा।
माइनस तो माइनस, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, बराबर में क्यू आर का वर्ग हमको चाहिए। अब देखिए इसको हम घटाएंगे ना, इसमें माइनस तो घटाएंगे, तो देखिए 169 में से 144 घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 4 आ गया 5, प्लस में 6, यहाँ पर 6 में से 2, 1 में से 1 गया तो 0, कोई बात नहीं है, बराबर क्यू आर का वर्ग। देखिए इसको घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, यानी कि क्यू आर का वर्ग इज इक्वल टू 25। अब देखिए क्यू आर बराबर, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब इसका वर्ग करेंगे तो या तो इसका मतलब कि इसका वर्ग हटेगा, जैसे ही इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। यानी वर्गमूल का मतलब होता है कि हम किसी के घात में 2 लिखें, कोई ऐसा अंक ले, कोई ऐसा अक्षर लें कि जिसके घात में 2 लिखें तो उसका मान 25 आ जाए। समझ रहे हैं आप ना, 25 आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हुआ है 10, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 10 दिया हुआ है, और ये यहाँ पर जब हटाएंगे तो कुछ ऐसा अंक लिखे जिसके घात में 2 लिखने पर वो 10 आ जाए। घात में गुणा करना उसको घात में, मान लीजिए हमने 2 की घात 2 लिखा, यानी कि 2 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 हो गया। समझ रहे हैं ना, तो यानी जब ऐसे आएगा तो इसका हम वर्गमूल नहीं ले पाएंगे, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो यह रूट में जाएगा। लेकिन ये 25 है, इसका वर्गमूल हो सकता है, तो इसको घात में हम 5 लिखेंगे। देखिए 5 × 5 = 25 होता है, ठीक है, यानी कि 5 होगा हमारा, यानी कि 5 क्यू आर इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्यू आर बराबर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। समझ रहे ना आप, क्यू आर इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर आधार का मान क्या हो गया 5। बस भैया हो गया, क्यू आर का मान निकल गया और मान भर दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ tan p माइनस में cot p, इतना पूरा का मान निकालना। पहले हम tan p और cot p का मान निकालेंगे, तो पहले हम tan p, फिर फंसा दिया, मानेगा नहीं है, चलिए हम भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है tan p, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan p, कह रहा है tan p का मान निकालेंगे, यहाँ पर p दे दिया। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पर वर्ड देगा उसी से हमसे मतलब है। अगर यहाँ पर r देता तब तो यहाँ पर थीटा लगाते, और ये सामने के भुजा लंब जैसे तैसे है, लेकिन p दे दिया तो बदल दिया, यानी कि जो थीटा का मान होगा ये यहाँ पर होगा, p पर होगा। मैंने आपको बताया था p पर होगा, अब वो समझा भी चुके हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, दूसरा बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, p q r, ठीक है। tan p यानी p, यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर चला जाएगा, तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, जैसे यहाँ पर हो गया ये लंब, नहीं जानते। देखिए यहाँ पर थीटा दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ था, तो ये थीटा के सामने की भुजा देखिए लंब, उसका राइट हैंड साइड में कॉर्ड, अब जो बच गया था, यानी कि ये थीटा हो गया, सामने की भुजा लंब, और उसके राइट साइड में कॉर्ड, और ये हो गया आधार। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12, यहाँ पर दिया हुआ है 5, और यहाँ पर दिया हुआ है 13। आपको tan p होता है लंब बटा के आधार, tan p बराबर होता है लंब बटा के आधार, ठीक है। तो tan p इज इक्वल टू लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, यानी कि 5/12। देखिए tan p का मान निकल गया, और उनको cot p का मान निकलना है। cot p का होता है आधार बटा के लंब, तो यहाँ पे p ओ पे दिया है ना, तो आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, यानी कि आधार बटा के लंब। tan p माइनस में cot p। सो यहाँ पर दिया हुआ है r, यहाँ पर दिया हुआ है r, यानी कि हमको cot r का मान देखिए। यहाँ पर tan p का मान निकाल चुके हैं, हमको चाहिए cot r। अगर tan p का होता है तो यही से मान निकाल देंगे cot r, यही बदल दे रहा है ना यार, cot r का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर cot r का मान निकालेंगे, तो त्रिभुज फिर बनाइए,
ABC, अरे यार ABC नहीं है, PQR कह रहा है कि काट R, यहाँ पर छोड़ दी, यहाँ से निकल जाएगा। काट R यानी R के सामने थीटा, सामने की भुजा लंब, कॉड आधार। तो काट R इज इक्वल टू आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब यानी 5/12। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। और हमको चाहिए क्या, tan P माइनस में cot P चाहिए हमको, tan P माइनस में cot P। अब इसके पास मान भर दिए, tan P का मान निकाल चुके हैं 5/12 माइनस में 5/12, ये कट जाएगा इक्वल टू 0। तो गाइस हमको ये आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। हम भी आपके लिए वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इतने इजी क्वेश्चन को आप समझ सकें, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जा सके, जिससे आप उसको देखकर समझ सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।